आज गोटेगांव ग्राम बगासपुर के रहवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उद्योग की जमीन किसके नाम पर शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं तथा वन ये जमीन उद्योग भवन के नाम पर दर्ज हुई। वर्तमान में उक्त जमीन पर गरीब लोगों को जो मकान शासन द्वारा बने हुए हैं उसे तोड़ने या क्षतिग्रस्त करने का कोई आदेश शासन की तरफ से हुआ है कि नहीं, ऐसा संक्षिप्त विवरण प्रदान किया जा सके। ये कि वर्तमान से उक्त भूमि से संबंध पूर्व या वर्तमान जमीन संबंधी कोई कार्यवाही की गई है या नहीं, एवं उस जमीन के भूमि स्वामी व रिकॉर्ड का विवरण लोकहित को प्रदान करे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को पैसा भी दो, तो इनकी कहाँ से गलती है? जब पूछो चाह रहा है आपने दोबारा मकान बसा भी दे, पैसा भी दे रहा है इंदिरा आवास के संबंध में पूरी सी बड़ा है। वो भी आप बगास करते हैं, आपका मकान की वजह से फैक्ट्री द्वारा तो आपने आवेदन लगाया तो क्या आपको बिना बताया मकान तोड़? नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, प्लांट की जानकारी दी गई अधिकारियों के द्वारा बहुत दिन 2-3 माह पहले से काम लगा हुआ है, लेकिन अब जानकारी ये मिली है जब लोगों को चिन्हित किया गया कि आपके ये मकान टूटेंगे, क्योंकि पहले स्टेडियम बनवाया था उसमें 113 मकान टूटे थे। उसमें आवास योजना के तहत फिर से आवंटित करके मकान बनवाए थे और वो मकान फिर से दोबारा तोड़ रहे हैं कि कोई फैक्ट्री का नाम बताया जा रहा है। तो उस फैक्ट्री की तरफ हम लोगों ने सभी लोगों ने एसडीएम महोदय, श्रीमान थाना प्रभारी जी, श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, श्रीमान एसपी महोदय जी, सभी को हम लोगों ने आवेदन दिए थे और उनकी हमको अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। पावती सब लोगों ने दे दी है और अब हम आज जो आए हैं एसडीएम कार्यालय, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांट जितनी जगह में लग रहा है उस जगह का खसरा क्या है, उसका रकबा क्या है, उसकी नक्शा क्या है और किन किन लोगों को चिन्हित करके मकान तोड़े जा रहे हैं। तो अभी जो उन्हें निशान लगाए थे पहले, उसमें 3 दिन बाद निशान बदल दिए गए हैं। जहाँ से जो रास्ता था उस रास्ते से रास्ता निकाला गया था और उस रास्ते को छोड़कर अब मकानों को टारगेट बनाया गया है। मकानों के ऊपर से नक्शा निकाल के रोड बनाया जा रहा है। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कि गरीबों के मकान छोड़कर बाकी जो जगह पड़ी है उस पर फैक्ट्री का निर्माण किया जाए। बस इतना ही कहता हूँ। महेश कुमार चौधरी, बगासपुर। कैलाश कुमार रजक हूँ, गोटेगांव से। एकता संघर्ष समिति जो गरीबों के लिए हम लोगों ने बनाई है, एकता संघर्ष समिति, हम गरीबों जो हमारी समिति है गरीबों के हित के लिए काम करती है। न किसी कांग्रेस से न भाजपा से या किसी पार्टी से ये लगन नहीं है। हम लोग सिर्फ गरीब शिक्षकों की सेवा करते हैं। हमारे पास अभी जानकारी आई थी 1-2 हफ्ते पहले कि बगासपुर में कुछ गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, चिन्हित किए गए हैं। मैं शासन प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब वो सरकार बोलती है कि हम गरीबों को बसाएंगे, पक्का मकान देंगे, तो जब मकान बना देती है सरकार, आखिर गरीब के साथ ये अन्याय क्यों होता है कि बनाने के बाद तोड़ा जाता है? कहीं इंदिरा आवास योजना, कहीं मुख्यमंत्री, कहीं प्रधानमंत्री योजना, आखिर ये कौन सा नाटक है शासन का? हम लोगों ने अभी एसडीएम महोदय को एक आवेदन दिया है, उसमें उनसे जानकारी मांगी कि बगासपुर में कौन से खसरा नंबर की ज़मीन आपकी जा रही है, कितने लोगों के मकान जा रहा है, उनको किन किन लोगों को नोटिस दिया है आपने, उनको आपने चिन्हित कर दिया है, नोटिस अभी तक नहीं दिए आपने। तो आपने किन किन को नोटिस देना है, किन किन का मकान टूट रहा है, इनकी जानकारी लेने हेतु हम लोगों ने आज आवेदन दिया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से भी बोलना चाहता हूँ कि वो कहते हैं मैं हर गरीब का पक्का मकान बना के दूँगा। अब गरीबों को आपने पक्का मकान तो बनवा दिया, अब तोड़ने का भी आदेश करवा। 400 मकान टूट रहे, अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों की, बताइए आप हैं। आपने बसा तो दिया, उनका मकान भी तोड़ रहे हैं। उनकी व्यवस्था की जाए। आपको मान लो शासन को ज़रूरत है जगह की, तो आप उनको दूसरी जगह दो, उनको मुआवजा दो, उनका मकान फिर से बनाया जाए। हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के हित के लिए कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, मैं गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है?